नाज़रीन करام, एक गांव में सैलाब आ गया। एक सरकारी अफसर गांव में आया और लोगों को मुखातब करते हुए कहा कि पानी का बहाव बढ़ गया है। पानी खतरे के निशान से 2 फीट ऊंचा हो गया है। लोगों ने खौफजदा होकर कहा, अब क्या किया जाए? अफसर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, हमने इंतजाम कर लिया है। खतरे के निशान को 2 फीट से बढ़ाकर 4 फीट ऊंचा कर दिया है। ये कहानी उन माशी पॉलिसी बनाने वालों के नाम है जो महंगाई के असबाब मालूम करने के बजाय तनख्वाहों में इजाफा करने की बात करते हैं। दुनिया भर के माहिरीन के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा महंगाई का सबब बनता है। पोलैंड के बच्चे ने अपनी क्लास टीचर को बताया कि हमारी बिल्ली ने 4 बच्चे दिए हैं और 4 के 4 ही वो कम्युनिस्ट हैं। टीचर ने खूब शाबाशी दी और जब एक हफ्ते के बाद स्कूल इंस्पेक्टर मुआयने के लिए आए तो टीचर ने कहा, वो बिल्ली वाली बात बताओ। बच्चे ने कहा, हमारी बिल्ली ने 4 बच्चे दिए हैं, वो चारों के चारों जमहूरियत पसंद हैं। टीचर ने बुखलाहट कर कहा, हफ्ता पहले तो आपने ऐसी बात नहीं की थी। बच्चा बोला, जी हाँ, अब बिल्ली के बच्चों की आंखें खुल गई हैं। ये कहानी उन इब्नुल वक्त सियासी ओहदेदारों के नाम है जो पार्टी बदलकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं और साबका पार्टियों में ऐसे कीड़े निकालते हैं जैसे पार्टी बदलते ही उनकी आंखें खुल गई हैं। एक शहरी खतून देहाती औरतों को हिसाब सिखा रही थी। और शहरी खतून ने देहाती औरत से पूछा, अगर आपके पास 50 रुपये हों, 20 रुपये आपका शोहर ले ले तो बाकी आपके पास क्या बचा? उस देहाती खतून ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शहरी खतून ने डांटते हुए कहा, आमक आपको हिसाब भी नहीं आता। तो देहाती औरत ने कहा, आप मेरे शोहर शेरू को नहीं जानती, वो सारे पैसे छीन लेगा। ये कहानी उन माहिरीन के नाम है जो पॉलिसियाँ बनाते वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ से ला इल्म रहते हैं। एक मौलवी साहब किसी गांव पहुंचे। उन्हें तबलीग का शौक था। जुम्मा का खुतबा पूरे एक हफ्ते में तैयार किया, लेकिन कुदरत का ऐसा हुआ कि जुम्मे के दिन सिर्फ एक ही नमाजी मस्जिद में आया। मौलवी साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उन्होंने उस शख्स को कहा कि तुम वाहिद आदमी हो जो मस्जिद में आए हो, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उस शख्स ने कहा, मौलवी साहब, मैं एक देहाती आदमी हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है, मैं भैंसों के लिए चारा लेकर पहुँचूँगा, वहाँ सिर्फ एक ही भैंस हो तो मैं उसे भी चारा दूंगा। मौलवी साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने भी लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली। उसके बाद उन्होंने देहाती से पूछा, बताओ खुतबा कैसा था? उस देहाती ने लंबी जमाई ली और कहा कि मौलवी साहब, मैं एक देहाती आदमी हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरे पास एक भैंस होगी तो मैं सारी भैंसों का चारा उसके आगे नहीं डालूंगा। यह सबक पाकिस्तान में निसाब तलीम मरतब करने वालों के नाम है। कदीम नवादरात जमा करने की शौकीन एक खतून ने देखा, एक शख्स अपने काउंटर पर बिल्ली को जिस प्याले में दूध पिला रहा है, उस चीनी के प्याले की कीमत $30,000 से कम नहीं। खतून ने सोचा, शायद ये शख्स इस प्याले की कीमत से नावाकिफ है। उस खतून ने अपनी तरफ से बेहद चालाकी से काम लेते हुए कहा, जनाब, क्या ये बिल्ली आप फरोख्त करना पसंद करेंगे? तो उस शख्स ने कहा, नहीं, ये मेरी पालतू बिल्ली है। फिर भी आपको इतनी पसंद है तो आप $50 में खरीद लीजिए। खतून ने फौरन $50 निकाल कर उस शख्स को दिए और बिल्ली खरीद ली। लेकिन जाते जाते उस दुकानदार से कहा, मेरा ख्याल है कि अब ये प्याला आपके किसी काम का नहीं रहा, बराए करम इसे भी मुझे दे दीजिए, मैं बिल्ली को इस प्याले में दूध पिलाया करूंगी। दुकानदार ने कहा, खतून, मैं आपको ये प्याला नहीं दे सकता क्योंकि इस प्याले को दिखाकर अब तक 300 बिल्लियां फरोख्त कर चुका हूँ। यह किस्सा पाकिस्तान में बसने वाले उन बाशऊर अवाम के नाम, जिन्हें तरह तरह से लॉलीपॉप देकर और वो सब कुछ देखने के बावजूद इनके झांसे में आ जाते हैं।